दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को आज एक नया टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो हो सके आप लोग काफ़ी पेशेंस करके रहे हैं मेरा वीडियो आने के लिए, तो उसके लिए सबको थैंक यू सो मच। आज का इस वीडियो में कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है, तो डेफिनेटली वीडियो का अंत तक देखते रहिए। और वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगने वाला है, यानी कुछ सरप्राइज चीजें आप लोग के लिए इंतजार कर रहा है, राइट। तो उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, एकदम भी स्किप ना करके, राइट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ वो स्पेशली हम लोग जो डिस्कस करते हैं इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर, राइट। तो हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो टाइम फ्रेम यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा हूँ वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो आप लोगों का मैं जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ थोड़ा बहुत नोट वगैरह कर लीजिए, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को चीजें समझना पड़ेगा। एक का नाम है एक्यूमुलेशन, राइट। एक का नाम है एक्यूमुलेशन और दूसरा का है डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों बेस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करता है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में हम लोग बेसिकली बाई सेल करता है। कोई भी अगर पूछेगा तो ये तो सिंपल सा चीज है, कोई जगह में जाकर बाई कर लो, सेल कर लो, यानी सप्लाई जोन में जो है वहां पर सेल करो, डिमांड जोन में बाई करो। ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम लोगों को काफी ये चीज समझना पड़ेगा कि एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि जहां पर हम लोग का डिमांड जोन है, डिमांड जोन में हमेशा क्या होता है, वहां पर एक्यूमुलेट होता है, यानी बायर वहां पर पार्टिसिपेट करता है, ऑप्ट इन वहां पर करता है, राइट। वहां पर पार्टिसिपेट जितना ज्यादा करेगा वहां पर उसका ऊपर बेस करके क्या होता है, वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है और उसका ऊपर बेस करके मार्केट का मूवमेंट अप साइड में जाता है, राइट। और एज इट इज आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी ऐसा ही होता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो होता है वो आपका जो सप्लाई जोन में होता है। हमेशा याद रखिएगा एक्यूमुलेशन जो होता है वो आपका डिमांड जोन में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सप्लाई जोन में होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब एज सिंपल एज दैट आप लोग बोल सकते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला जो स्ट्रेटेजी है, सिंपल वही। तो ये चीज कैसे होगा वो आप लोग को थोड़ा बहुत मैं मतलब समझ दे रहा हूँ, राइट। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग का जो चार्ट वगैरह दिख रहा है इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। सबसे ये हम लोग को समझने में आसान होगा, राइट। तो इस सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, राइट। जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी देखिए ये अभी जो मैं आपको आप लोगों को समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ, राइट। ये एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद क्या कर रहा है मार्केट, थोड़ा बहुत रिट्रेस ले रहा है। रिट्रेस लेने के बाद ये क्या कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। अभी क्या कर रहा है, इसी जोन के आसपास मार्केट अभी क्या कर रहा है, ये डिसीजन ले रहा है कि ये ऊपर जाए या नीचे जाए। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कंटिन्यू देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा है, यानी ये इसी जोन के आसपास ये क्या कर रहा है। यहाँ पर अभी हम लोग कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, यहाँ पर हम लोग ये नहीं सकता है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये एक्यूमुलेशन भी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है। ये डिपेंड करेगा इसका सिचुएशंस के ऊपर कि ये क्या करने चाह रहा है। मान लीजिए ऐसा कुछ कर रहा है, राइट। ध्यान से समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कुछ कर रहा है मतलब यानी मार्केट इस जोन के आसपास मार्केट कंफ्यूज है कि ये जो है ये कहाँ जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसके बाद अचानक क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडर लोग जो है वो इसको जो कंसोलिडेट जोन है इसको एक फेस खींच देता है, राइट। तो इसके बाद देखिए जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मतलब कि कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट दोनों चीजों में हो सकता है, एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। क्या करेगा बिजनेस सिचुएशन। अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पर एक रेंज खींच लेते हैं, राइट। हम लोग ट्रेडर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेंज खींच लेता है। उसके बाद जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उसके ऊपर बेस करके लेगा। अगर ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, पी साइड ले लेता है, और ब्रेकआउट करता है तो कॉल साइड चला जाता है, राइट। तो अभी क्या है यहाँ पर, जैसे ही मान लीजिए एक हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, कंसोलिडेट जोन है क्योंकि इस जोन के आसपास हम लोग ट्रेड नहीं करते। तो मान लीजिए अभी ये जो है ये मान लीजिए ऊपर साइड चला जा रहा है, यानी ब्रेकआउट दे दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा बहुत रिट्रेस करके ये क्या कर रहा है, ये ऊपर साइड भाग जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, राइट। ऊपर चला जा रहा है। तो इसको बोला जाता है, ये जो सिनारियो जो हुआ है इसी को बोला जाता है दोस्तों एक्यूमुलेशन। यानी ये जो जोन है ये फिर से एक डिमांड जोन तैयार हो गया है। ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है जहां पर अब जो हम लोग जो बोलते हैं कि कंसोलिडेट हो रहा है, यानी ये जो जोन है ये अभी
तो देखिए ये जो जोन है कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेट करने के बाद ये जो ब्रेकआउट दिया है, यानी अभी ये जो जोन जो बना हुआ है ये काफी डिमांड जोन बना हुआ है, यानी ये जो जोन बना हुआ है ये एक्यूमुलेशन जोन बना हुआ है, यानी इतना टाइम से 2-3 आवर्स से मार्केट जो कर रहा था वो एक्यूमुलेशन कर रहा था, यानी बायर को एक्यूमुलेट कर रहा था क्योंकि प्राइस को ऊपर लेके जाना है, राइट। तो इसको हम लोग सप्लाई जोन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूमुलेट, यानी बायर एक्यूमुलेट कर रहा है, यानी यहाँ पर एक काफी डिमांड जोन तैयार हुआ है। ध्यान से समझिए मेरी बात को, यहाँ पर एक काफी बड़ा एक्यूमुलेशन यानी बायर का जोन बना हुआ है। तो अभी प्राइस एक्शंस जो कहता है कि फिर से प्राइस वापस जब इसी जोन के आसपास आएगा, यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अभी आप लोगों का काफी मन में ये सवाल आता है प्राइस एक्चुअल इसी जोन के आसपास से क्यों घूम के जाता है। काफी टाइम आप चार्ट में देखा होगा कि एक्यूमुलेशन जिस जोन में करके ब्रेकआउट देता है, फिर अगर उसी जोन के आसपास आता है तो प्राइस वहां से रिवर्स करके फिर ऊपर जाने का कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ये लॉजिक आपको बता दे रहा हूँ, लॉजिक मतलब ये ऐसा क्यों होता है। सिंपल सा बात है, ध्यान से समझिए। इसी जोन के आसपास बायर और सेलर दोनों का फाइट चल रहा था, राइट। बायर सेलर दोनों का फाइट चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, सेलर यहाँ से हार गया है। अभी सेलर हार गया इसका मतलब ये नहीं कि 100% सेलर हार गया है, वहां पर हो सके 30% सेलर जो है हार गया, उसका पोजीशंस जो है उसको स्क्वायर अप कर दिया। ध्यान से समझिए मेरी बात को, यानी यहाँ पर जो है आपका सेलर जो है सेलर 30% यहाँ पर हार चुका है। रेस्ट 70% जो सेलर है वो अभी भी एग्जिट नहीं हुआ है, एग्जिट नॉट एग्जिट हुआ है। तो वो किसके लिए इंतजार कर रहा है? वो इंतजार कर रहा है कि किसी भी तरह प्राइस जो है उसका कॉस्ट जोन के आसपास आ जाए, यानी जितना सारा 70% सेलर लोग इसी जोन के आसपास, यानी ये वाला जो जोन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जोन के आसपास जितना सारा सेलर लोग एंट्री लिए थे, वो सारा सेलर लोग अभी इंतजार कर रहे हैं पेशेंसली कि किसी भी तरह प्राइस इसी जोन के आसपास आ जाए। तो वो लोग जो पहले सेल किया था, अभी वो लोग क्या करेगा, पहले वो लोग सेल किया था, यानी ऑप्शन सेलर होगा तो क्या करेगा, वो कॉल सेल किया था, यानी मार्केट को नीचे गिराने के लिए क्या किया था, कॉल सेल किया था। तो अभी वो लोग लॉस में है, तो वो लोग कोशिश करेगा कि और एवरेजिंग करके कोशिश करेगा मार्केट को नीचे ले आने के लिए। तो जैसे मार्केट को नीचे ले आएगा, यानी इसी जोन के आसपास ले आएगा, तो इसी जोन के आसपास क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट एरिया हो जाएगा, यानी जिस प्राइस में वो लोग बाय किया था उसी प्राइस के आसपास जैसे ही आएगा तो लोगों को लगेगा कि भाई मैं जो हूँ मैं ब्रेक इवन में आ गया हूँ, ना कि प्रॉफिट ना ही लॉस। तो क्या करेगा वो लोग वहां से डायरेक्ट एग्जिट मारेगा, और जैसे ही एग्जिट मारेगा, वो लोग पहले कॉल सेल किया था, अभी कॉल बाय मारेंगे, यानी कॉल बाय में पंच मारेंगे, तो ऑप्शन सेलर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बायर बन जाएगा। इसी हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसी लॉजिक के कारण मार्केट ऊपर जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अभी आ गया है कि हम लोग जो प्राइस एक्शंस के ऊपर जब जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक्यूमुलेशन होने के बाद फिर वही कंसोलिडेट जोन यानी एक्यूमुलेशन जोन के आसपास आता है, जब तब प्राइस वहीं से वापस रिटर्न क्यों करता है, इसी लॉजिक के कारण करता है। इसीलिए प्राइस फिर से क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ही कॉल राइट यानी कॉल जो लोग सेल किया था, कॉल जैसे ही बाय में 5 बनेंगे तो क्या करेगा, प्राइस यहाँ से फिर एक नया हाई बनाएगा। ध्यान में रखिए, एक नया हाई बनाएगा। तो हम लोगों का एंट्री पहले जो होगा वो ऐसा होगा कि जैसे मार्केट ऐसे कंसोलिडेट कर रहे काफी टाइम आप लोग देखा होगा कि मार्केट क्या करता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट देता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो प्राइस है एक फर्स्ट टाइम, ध्यान में रखिए, फर्स्ट टाइम मार्केट जो ब्रेकआउट देगा उसमें हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। ध्यान में रखिए, फर्स्ट टाइम जो ब्रेकआउट देगा उसमें हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। तो किस में लेंगे, तो ऐसा मान लीजिए मार्केट ब्रेकआउट दे दिया, राइट, ऐसा ब्रेकआउट दे दिया, हो सके कि मार्केट पहले ही इतना बड़ा ब्रेकआउट दे दे तो वो ना ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं लेना है आपको, तो क्योंकि ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन उसका भी कुछ रीजन है। देखिए आप कब ट्रैप नहीं होंगे, अगर मान लीजिए ट्रैप तभी होता है अगर इसका नजदीक में कुछ आपको डिमांड मतलब सप्लाई एरिया दिख रहा है, अच्छा खासा सप्लाई एरिया, यानी उस टाइम मार्केट जो है काफी बड़ा गिरा था नीचे साइड में, उसी टाइम आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। उस टाइम क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम मार्केट जब ब्रेकआउट देगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगा मार्केट को फर्स्ट मतलब ब्रेकआउट होना, तो उस टाइम आपको थोड़ा बहुत पेशेंसली इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार करके फिर जब वो या नीचे आएगा नीचे आके फिर जब यहाँ से इसका नीचे तोड़ेगा, तोड़ के फिर सेलर को वो दिखाएगा, प्राइस दिखाएगा सेलर को कि भाई मैं नीचे जाने वाला हूँ, राइट। तो सेलर का यहाँ पर लिक्विडिटी लेके जैसे ही फिर वो वापस ऊपर जाएगा और ये वाला जो हाई पहले लास्ट जो हाई बनाया था वो हाई को ब्रेक करेगा, उसी टाइम आप लोगों का एंट्री होना चाहिए दोस्तों।
देखिए, लास्ट टाइम जो हाई प्राइस बनाया था, फिर जैसे रिटेस्ट करेगा, सेलर का लिक्विडिटी यहाँ पर लेगा, प्राइस जैसे इसका नीचे आएगा, काफी सेलर को लगेगा कि यहाँ से मार्केट सेल होने वाला है, तो वो क्या करेगा, सेलर को ट्रैप मारेगा, मार्केट फिर जैसे ही वापस ऊपर जाएगा, सेलर का एसएल हिट होगा, और एसएल हिट होने के बाद प्राइस क्या होगा, और जो मतलब स्पीडीली ऊपर जाएगा, शूटअप का प्राइस ऊपर साइड। तो सेकेंड टाइम जैसे ही प्राइस लास्ट जो हाई बनाया था, उस हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा, उसी टाइम आपको तुरंत एंट्री लेना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तुरंत एंट्री लेना है, और एंट्री जैसे ही लेंगे, आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो कॉस्ट यानी बाई प्राइस में लगा दीजिए। आपका मतलब स्टॉप लॉस ना के बराबर, वहां से देखिएगा नॉन स्टॉप प्राइस आप मूव देखने को मिलेगा, वहां पर आपको 30-40 पॉइंट आराम से मिल जाएगा दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली दोस्तों इस्तेमाल कीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। आपको मैं चार्ट में भी ले जाके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर दो सिनारियो है, आप बोल सकते हैं कि आप तो ब्रेकआउट वाला तो ये मतलब पहले ब्रेकआउट में ले लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो है काफी बड़ा प्रॉफिट मिलता है। डेफिनेटली वो सही बोला आपने, लेकिन क्या है कि काफी टाइम पहला जो ब्रेकआउट होता है वो फॉल्स में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसका मैं ट्रांस कंडीशन आपको बता दिया, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, काफी नोट कर लीजिए। देखिए, ब्रेकआउट में ही आपको करना है, यहाँ पर आपका फायदा है। क्यों, देखिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ही करना आपको फायदा है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट में एक टर्म्स कंडीशन रखना चाहिए। आपको पहले देख लेना पड़ेगा चार्ट को कि पहले कुछ नजदीक में क्लोज में कोई सप्लाई या डिमांड जोन नहीं है ना, सप्लाई और डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है क्या, वो आपको देखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कुछ है, अगर है तो उसको देखना पड़ेगा, उसमें आपको अलर्ट होना पड़ेगा, राइट। उस सिनारियो में आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे ही देखिए कि मार्केट एक फर्स्ट टाइम एक हाई बना के मतलब वो फर्स्ट ब्रेकआउट देके नीचे आया, फिर वो कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, और उसका लास्ट जो हाई बना है, तो हाई को जैसे ही तोड़े तुरंत वहां पर एंट्री लीजिए। तो इस सिनारियो जो सेकेंड वाला सिनारियो ब्रेकआउट का, वो वाला सिनारियो इस टाइप का, जैसे आप सिनारियो देखेंगे तब इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि इसका नजदीक जो है, इसका क्लोज जो है, कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई या डिमांड जो नहीं है, उस सिनारियो में आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड कर सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तभी अभी चलिए अभी चार्ट में आप लोग को जाके मैं दिखा देता हूँ, राइट। देखिए, एक सिंपल सा दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट में डेफिनेटली करना है, क्योंकि 15 मिनट में आपको काफी बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ स्टॉप लॉस जो होगा थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आपको ये यहाँ पर जो होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या होता है, एनालिसिस जो होता है दोस्तों, वो काफी स्ट्रांग होता है, ना कि 5 मिनट और 3 मिनट। 5 मिनट 3 मिनट में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा ट्रैप होता है, इसीलिए हम लोग 15 मिनट को प्रेफर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों बॉक्स पैटर्न यहाँ पर एक अगर देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये जो है, ये देखिए एक बॉक्स पैटर्न टाइप आपको दिखाई दे रहा है। मार्केट क्या क्या 30 नवंबर का चार्ट में बता रहा हूँ क्या कर रहा था, पहले प्राइस डाउन में आया, राइट। डाउन में आने के बाद यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर डाउन में आने के बाद यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। अभी कंसोलिडेट का मतलब दोनों मीनिंग होता है, ध्यान में रखिए, दोनों मीनिंग होता है। कंसोलिडेट का मतलब हो सकता है कि एक्युमुलेशन भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। यहाँ से आपको देख के पता नहीं चलेगा कि ये आखिर एक्युमुलेशन हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है, मार्केट डाउन होने के बाद यहाँ पर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर डाउन हो जाए, हो भी तो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग बता नहीं सकता है जब तक सिचुएशन ना बदले। तो यहाँ से हम लोग पहले समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, तो हम लोग देख रहे थे कि मार्केट कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करे, कौन सा साइड जाए किसी को पता नहीं है। तो इसी सिनारियो में आपको क्या करने का है, चुपचाप इसको देखना की है कि लास्ट हाई क्या बनाया था। तो आप देखा कि ये जो है, ये लास्ट हाई बनाया था, राइट, ये लास्ट हाई बनाया था, ध्यान में रखिए, ये लास्ट हाई ही बनाया था। तो ये जो लास्ट आपको हाई दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके साथ साथ ध्यान में रखिए, इसके साथ साथ आपको एक चीजें करना है, वो क्या, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर इंडिकेटर में सिंपली आपको जाना है, और यहाँ पर टाइप करना है वॉल्यूम बोल के आप टाइप कर लीजिए, राइट। एक मिनट, ये देखिए वॉल्यूम बोल के आप टाइप कर लीजिए। जैसे वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ध्यान में देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम में आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम जो है वो आप में जा रहा है कि नहीं। प्राइस जो है यहाँ पर तो साइडवेज प्राइस हो गया, लेकिन वॉल्यूम क्या आप में जा रहा है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए प्राइस साइडवेज हो गया, लेकिन वॉल्यूम भी यहाँ पर साइडवेज हो गया। लेकिन अगर आप देखिए तो वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज आ रहा है। तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि प्राइस जो है अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये कंसोलिडेट जोन से आप ये क्लियर इंडिकेट कर सकता है कि प्राइस का जो मोमेंटम है वो ऊपर साइड जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए,
तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या प्राइस के साथ प्राइस जो कंसोलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम भी यहाँ पर एकदम छोटा छोटा है, उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम जो है आप देख रहे हैं दोस्तों, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्राइस तो कंसोलिडेट सेम जोन में है, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यह से हम लोग को पता ये लग रहा है कि भाई प्राइस जो है अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आखिर हम लोग देख पाया कि लास्ट हाई मार्केट ने ये बनाया था, इसके बाद देख रहा है कि एक ये वाला जो कैंडल है 3 PM का जो कैंडल है, ये कैंडल जो है मार्केट ने ब्रेकआउट किया विथ हाई वॉल्यूम। तो यही है हम लोग का स्ट्रेटजी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आपको फोकस करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपको फोकस करना पड़ेगा वो क्या कि हम लोग को कंसोलिडेट पहले एक बॉक्स पैटर्न को खींचना है, देखना है कि कहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि ऊपर जाए या नीचे जाए, तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा ब्रेकआउट जिस जो साइड में है उस साइड में हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो यकीन मानिए दोस्तों एक काफी बड़ा ऊपर साइड या नीचे साइड मोमेंटम देगा। जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा अगर उसको हाई वॉल्यूम के साथ करेगा ना, तो काफी बड़ा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो सेम सीनारी यहाँ पर भी हो। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट जो किया शानदार सा दोस्तों, यहाँ पर जो है किया एक हाई वॉल्यूम के साथ किया है। इसीलिए देखिए प्राइस इसके बाद नीचे और नहीं आया है, काफी फास्ट ऊपर मोमेंटम दिया है, नॉन स्टॉप मोमेंटम दिया है। देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप पोजीशंस को होल्ड करते हैं तो कितना बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। लगभग आपको 47,000 यहाँ पर 44,600 से लेके 3,000 पॉइंट विद इन कितना टाइम के अंदर, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ 3-4 दिन के अंदर दोस्तों आप मालामाल हो सकते हैं। कि ये वाला जो सिनारियो है इतना पावरफुल सिनारियो है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये अगर आप इंडेक्स ऑप्शन स्पेशली बैंक निफ्टी में अगर इस्तेमाल करता है, निफ्टी फिर निफ्टी बोलिए, मिड कैप निफ्टी बोलिए, काफी बेहतरीन रिजल्ट आपको दे देगा दोस्तों, कोई रुक नहीं सकता इसको, राइट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। तो इसी ये जो सिनारियो है दोस्तों, यही आपको समझाने का कोशिश में कर रहा हूँ। अगर देखिए दोस्तों कि आपको क्या करने का है कि यहाँ पर जो है मैं क्या बोला कि बॉक्स पैटर्न एक ढूंढना है, कंसोलिडेट जोन ढूंढना है। देखिए राइट, यहाँ पर देखिए मार्केट क्या नीचे आया, एक देखिए क्या किया मार्केट ने, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया। देखिए ब्रेकआउट जो किया है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक हेल्दी कैंडल से किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखें वॉल्यूम, अगर इसका देखें पहले वॉल्यूम कितना छोटा छोटा वॉल्यूम था और अचानक एक बड़ा वॉल्यूम, बड़ा मतलब बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं, लेकिन ये सब जो वॉल्यूम है इससे काफी बड़ा वॉल्यूम है और उसके साथ साथ प्राइस का भी मोमेंटम बड़ा है। तो देखिए आखिर इसके बाद क्या किया, मार्केट नीचे नहीं आया, पूरा ऊपर चला गया। तो यही आपको देखना पड़ेगा कि जब कंसोलिडेट कर रहे हैं करके ब्रेकआउट जिस कैंडल कर रहे हैं उसके साथ साथ उसका जो वॉल्यूम बार है क्या वो बार भी पिछले जितना वॉल्यूम बार है उससे काफी बड़ा है। यस बड़ा है। देखिए ये वाला जो वॉल्यूम बार ब्रेकआउट किया, ये वाला पीछे का जो छोटा छोटा जो बार था उससे काफी बड़ा है। छोटा छोटा देखिए जो बार था उससे काफी बड़ा दिख रहा है आपको। तो इसको हम लोग एक स्ट्रांगली हेल्दी कैंडल मानेंगे और हम लोग का एंट्री जो होगा दोस्तों डेफिनेटली इस कैंडल का अप साइड में एंट्री होगा। इसका लो में हम लोग का एसएल रहेगा और आप एसएल जो है वो कॉस्ट जोन में जो बाइंग प्राइस का एसएल है वहां पर भी रख सकते हैं, क्योंकि आपका एसएल नहीं जाने वाला है। 1 2 3 4 5 6 आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए इसके बाद देखिए मार्केट नीचे भी नहीं है, कितना बढ़िया प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिया है दोस्तों। देखिए हम देख रहे हैं ना कितना बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर आपको देके जाता है। तो एक काफी शानदार सा ये जो स्ट्रैटेजी है काफी शानदार सा है। इसको आप लोग आपका बैंक निफ्टी के चार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, निफ्टी में भी इस्तेमाल कर सकता है। देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेट हुआ था, इसके बाद देखिए ब्रेकआउट काफी बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट दिया था, मतलब बड़ा वॉल्यूम बार से ब्रेकआउट दिया था। देखिए कितना अपसाइड मोमेंटम किया है। तो ऐसे ही आपको एक ये ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए ये जो जोन है दोस्तों, ये देखिए एक कंसोलिडेट जोन था, राइट। ये देखिए ये कंसोलिडेट जोन था, एक्यूमुलेशन जोन था। जैसे ही एक्यूमुलेट किया, बायर को एक्यूमुलेट किया, राइट। ये देखिए आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए बायर को एक्यूमुलेट किया, कैसे बायर को एक्यूमुलेट किया, एक्यूमुलेट करने के बाद जैसे ही एक्यूमुलेट कर लिया बायर को, तो क्या किया उसके बाद, एक मिनट, हाँ करने को देखिए ये जो कैंडल है, ये 9-15 का जो कैंडल है, ये कैंडल से क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया, राइट। इसको ब्रेकआउट किया। देखिए 9-15 वाला कैंडल से ब्रेकआउट किया और यहाँ पर जितना छोटा छोटा सबसे ये बड़ा कैंडल है, राइट, सबसे बड़ा कैंडल है और बड़ा कैंडल से इसको ब्रेकआउट किया। तो कहीं ना कहीं क्या है कि मार्केट जैसे ब्रेकआउट किया तो आप क्या करेंगे, इसका लो में इसे लगा दीजिए, लगा के क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए सब छोटा छोटा था, ये जो था ये दोस्तों ये बड़ा था, राइट। ये बड़ा था तो इसका नीचे इसे लगा कि आप 1:2-3-4 का आप टारगेट ले सकते हैं। काफी बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफी शानदार सा स्ट्रैटेजी है दोस्तों, आप इस्तेमाल कीजिए। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों के साथ कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।